नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक परीक्षा में यानी कि वन एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले यानी अपीयर्ड होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 9:7। आगे बोला है कि परीक्षा में पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2। यदि 60% लड़कियां गर्ल्स परीक्षा में पास हुई तो परीक्षा में पास होने वाले लड़कों का प्रतिशत क्या है? ये पास होने वाले बॉयज का परसेंटेज कितना है? बॉयज का परसेंटेज कितना है? तो देखो यहाँ पर देखो हमारे पास देखो ये बॉयज है और दूसरा गर्ल्स है। हमारे पास बॉयज है, गर्ल्स है, लड़का है और कुछ लड़कियां है। मतलब इसका रेशियो दे दिया है, रेशियो दिया है 9:7। 9:7 मतलब क्या? मतलब ये कि यदि लड़का 9 होगा तो गर्ल्स उसके सामने 7 होगा। यानी कि यदि लड़का 9 दूनी 18 होगा तो गर्ल्स 7 दूनी 14 होगा। सेम टू सेम यदि लड़का 9 तिया 27 होगा तो गर्ल्स 7 तिया 21 डॉट 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 डॉट। मतलब रेशियो क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, छोटे से छोटा मान होता है। तो ये हमें दिया। अब दूसरा रेशियो भी हमें दिया है। किसका दिया? पास का रेशियो दिया है। पास का रेशियो दिया है। क्या दिया है? पास का रेशियो दिया है 3:2 3:2 मतलब बॉयज 3 पास हुआ है तो गर्ल्स 2 पास हुआ। यानी यदि बॉयज 3 दूनी 6 पास हुआ है, ये गर्ल्स 2 दूनी 4 पास हुआ है। इसे समझना होता है। ये डॉट 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 मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है पासिंग का, उत्तीर्ण का। ये तो हमने रेशियो में लिखा। अब यहाँ पर साफ बोल दिया है, एक्चुअली में साफ बोल दिया है। देखो यहाँ पर साफ बोल दिया है। देखो यहाँ पर अब जो डेटा दिया है, ये जो 60% वाला डेटा दिया है, ये जो 60% वाला डेटा दिया वो रियल डेटा दिया है। देखो ये रेशियो में डेटा है, रियल क्या है? रियल डेटा ये 60 वाला रियल डेटा है। ये 60% ये रियल डेटा है, इसका हमें यूज करना है। मतलब क्या? मतलब बोला है कि 60% लड़कियां परीक्षा में पास हुई है, 60% गर्ल्स एग्जाम में पास हुई। मतलब गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हमारे पास 7 है 7 है 7 है 7 है। अब ये 7 का 60% 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 देखो गर्ल्स यानी कि लड़कियां पास हुई है। तो यहाँ पर 7 का 60% निकालना पड़ेगा। 7 का 60% निकालना पड़ेगा। 7 का 60% हमें निकालना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। देन देखो ये परसेंट मतलब देखो बट्टा में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। तो देखो आगे देखो 60 मतलब 20 तिया 60, 100 मतलब 20 से 50 तो 20 चला जाएगा। तो आगे देखो ऐसा देखो इसको हम सरल करते। देखो ऐसा कैंसर हम नहीं करते। देखो ऐसा कैंसलेशन हम नहीं करते। देखो इससे भी हम सरल कर सकते। देखो 60 बट्टा हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर हम 10 को रहने देते हैं। ये शून्य का ही उड़ाते हैं, शून्य का हम उड़ाते हैं। तो 7 से 42 होता है और बट्टा में 10 है तो हमें क्या मिलेगा? हमें को 4.2 मिलेगा। 4
4.2 मिलेगा। 4.2 मिलेगा, 4.2 मिलेगा। मतलब क्या, रियल में हमें मतलब इस हिसाब से हमें 4.2 मिला। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर हमें मिला, वी गेट कि जो गर्ल्स है वो 7 में से 4.2 पास हुई, 4.2 पास हुई, 4.2 पास हुई। 4.2 गर्ल्स पास हुआ। मतलब क्या, यहाँ पर ये रेशियो में है, मतलब ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 4.2 निकला। ये 2 यूनिट है तो इसका वैल्यू 4.2 निकला है। कितना गुना है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, देखो 4.2 में आप 2 से भाग दो, देन देखो ये हमें मिलेगा, देखो 21 दूनी 42 होता है, और दशमलव यहाँ भी दशमलव लगे, मतलब ये जो 4.2 ये 2 का 2.1 गुना है, 2.1 टाइम्स है, 2.1 टाइम्स ये। तो हमने ऐसा डोंट निकाला। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि लड़का कितना पास हुआ। तो वी नॉट है, ये लड़का है, ये अनुपात है, रेशो में 3 पास हुआ है, 3 पास, मतलब हमें 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना, ये ऑल्सो ये 2.1 गुना ही होगा, 2.1 टाइम्स होता है। देखो गुणा करना है, मतलब तो 21 क्या होता है 63। यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगेगा, मतलब क्या, मतलब 6.3 लड़का पास हुआ, 6.3 लड़का पास हुआ। देखो 6.3 लड़का पास हुआ। देखो कुल हमारे पास 9 लड़के, तो उसमें से 6.3 लड़का पास हुआ। देखो ये देखो ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, देखो ये रेशियो हमने लिया इसलिए पॉइंट में आ रहा है। ये हमने रेशियो में, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो रेशियो में हमने लिया इसलिए डेसिमल में आ रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं। मतलब रियल में तो कंप्लीट नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर रेशियो इसलिए ऐसा आया है, मतलब ऐसा हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, इसका ही इस्तेमाल करना है। दशमलव आया है, दशमलव को ही लेना है। मतलब का ये तो देखो ये तो परसेंट में नहीं है, देखो हमें निकालना है, परसेंट निकालना है। ये 6.3 का हमें परसेंट निकालना है, तो उसके लिए बढ़ते में कुछ लगता है। मतलब क्या, ये 6.3 लड़का पास हुआ, बॉयज पास हुआ, पर कितने पर, कुल कितने में से, टोटल कितना, आउट ऑफ टोटल देखो आउट ऑफ ये 9 है, 9 में से 6.3 लड़का पास हुआ, 9 लड़का में से 6.3 लड़का पास हुआ, मतलब बट्टे में 9 लगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू मिला, भिन्न वैल्यू मिला। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो यहाँ पर 100% से गुणा करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो आगे क्या मिलेगा, इक्वल बराबर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये दशमलव है, मतलब बट्टे में 10 है, तो ये एक शून्य चला ही जाएगा, इस दशमलव 1 शून्य चला जाएगा। मतलब क्या, मतलब अब हमारे पास कोई 630 होगा, ऊपर 37 होगा, और इसमें देखो ना, देखो ये देखो ऐसा, देखो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, देखो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो ही रहा है। देखो 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, और ये सुनिए यहाँ पर 10, यहाँ पर मतलब 10 7 कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। और ये परसेंटेज का परसेंटेज, मतलब क्या 70% लड़का पास हुआ है, 70% लड़का पास हुआ है। मतलब क्या, मतलब ये है कि वापस इसको हम लिख, देखो ये नॉलेज के लिए है, ये नॉलेज के लिए हमारा आंसर निकल गया, नॉलेज के लिए। देखो 70% मतलब 70/100 होता है, 70/100 होता है। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि यदि 9 लड़का है तो उसमें से 6.3 लड़का पास हो रहा है, तो 100 होगा लड़का, तो उसमें 70 पास होगा, तो इसको ही परसेंटेज बोलते। वापस देखो यहाँ पर देखो हमें देखो हमें क्या निकालना है, हमें पास जो लड़का हो उसका परसेंटेज निकालना है, जो लड़का पास हुआ है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मतलब
100 में से लड़का कितना पास हुआ, 100 लड़का में से कितना लड़का पास हुआ। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो आप तो देखो यदि 100 में से हमें देखो 100 में से कितना लड़का पास हुआ, यदि वो हमें निकालना हो, वो हमें आउट करना, उसके लिए कुछ डेटा हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ ना कुछ सहारा होना चाहिए। तो सहारा ये है, सहारा ये इंफॉर्मेशन, इसका हमें इस्तेमाल करना है। मतलब क्या, यदि हमारे पास 9 लड़का है तो उसमें से 6.3 लड़का पास हो रहा है। तो जरा बताइए कि यदि 100 लड़का होता तो 100 में से कितना पास होता, 100 में से कितना पास होता। तो वो मतलब हर चीज को 100 में से देखना, 100 पर देखना, उसको ही परसेंटेज बोलते, कॉल्ड परसेंटेज। मतलब 9 पर इतना तो 100 पर 70 देखो, 70 पास हुआ है, 100 में 70 पास हुआ है। तो ये हमारा आंसर है, 70 हमारा आंसर, यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में यानी कि 1 क्लास में 60% छात्रा है, मतलब क्या गर्ल्स है, और शेष यानी कि रिमेन्स 17 लड़के, दूसरा लड़का है। लड़कों की संख्या गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कों से यानी बॉयज से 30 अधिक है, 30 एक्स्ट्रा है। यदि 30 लड़कों सहित विद 30 बॉयज 68 छात्र, देखो छात्र मतलब दोनों ही लेना है, छात्र मतलब दोनों ही लेना है, गर्ल्स को भी लेना है, बॉयज को लेना है। छात्र मतलब स्टूडेंट, मतलब दोनों में दोनों ही कुछ में आएगा, लड़का भी आएगा लड़की भी आएगा। तो 68% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते, उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण मतलब पास, और अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल होता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, यहाँ पर उत्तीर्ण मतलब पास पास पास, उत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण ना होने वाले, उत्तीर्ण ना होने वाले, पास ना होने वाले, पास ना होने वाले लड़कियों की प्रतिशत क्या है, यानी कि कितना परसेंट गर्ल्स, कितना परसेंट गर्ल्स फेल हुआ है वो निकालने को बोला है। तो सेम करें यहाँ पर करना है, यहाँ पर पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो 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 रेशियो मतलब रेशियो निकले, मतलब रेशियो देखो 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 मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है। देखो यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है, देखो यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है। अभी जो परसेंटेज होता है वो एक तरह से अनुपाती होता है, रेशियो ही होता है। जो परसेंटेज होता है वो एक तरह से अनुपाती होता है, रेशियो होता है। इसलिए देखो हम रेशियो लेंगे तो अभी कुछ गलत नहीं आता है, रेशियो हमने लिया तो अभी कुछ लास्ट में गलत आते, अंत में कोई भी रॉन्ग आता नहीं। तो यहाँ पर हम रेशियो लेंगे। मतलब क्या यार बोला है कि देखो कक्षा में 60% छात्राएं मतलब गर्ल्स, देखो देखो लेडीज कितने, लेडीज यहाँ पर 60%, और जो स्टूडेंट्स होता है मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है ये 100%। उसमें से 60% गर्ल्स है, लड़कियां है, मतलब बॉयज कितने, बॉयज 40%, 40%। तो यहाँ पर हम ये दोनों का रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब क्या, रेशियो लेने से कैलकुलेशन इजी होता है, रेशियो लेने से कैलकुलेशन इजी होता है। तो हमने रेशियो ले लिया। अब देखो ये परसेंट दोनों टर्म्स में से गया, शून्य शून्य भी दोनों तरफ गया, 4 मतलब 2 दूनी 4,
6 मतलब 3 दूनी 6, तो ऑल्सो दोनों भी गया तो वी गेट 2:3, 2:3। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि लड़का 2 होगा तो उसके सामने गर्ल्स 3 होगा वापस। यदि सिमिलरली यदि लड़का बॉयज 2 दूनी 4 होगा तो उसके सामने गर्ल्स 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा। मतलब एक टाइम पर एक ही लगता है, एक टाइम पर एक ही लगता है, एक टाइम पर एक ही लगता है, डॉट डॉट। मतलब ये स्मॉल रेशियो मतलब क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। रेशियो मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, लघुत्तम मान होता है। तो बॉयज 2 है, गर्ल्स 3 है। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से 30 अधिक, 30 एक्स्ट्रा है। तो पहले हम ढूंढते हैं कि अनुपात में कितना जाता है। ये जो लड़की है वो बॉयज से रेशो में कितना जाता है, अनुपात में कितनी जाती है। देखो यहाँ पे गर्ल्स है, ये 3 है, और बॉयज कितना है, 2 ही है। गर्ल्स 3 है, बॉयज 2 है, मतलब गर्ल्स देखो एक ज्यादा, ये एक ज्यादा, ये गर्ल्स 3 है, बॉयज 2 है, मतलब गर्ल्स बॉयज से एक ज्यादा, ये एक ज्यादा। मतलब क्या है, ये 1 यूनिट का वैल्यू हमें ये क्या दिया, ये दिया है 30 दिया है, 30 दिया है। ये 1 यूनिट का वैल्यू हमें ये 30 दिया है, 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 30 दिया है। तो अब रियल आ गया है, ये रियल यूज हो गया है। देखो ये रियल का हमने यूज किया, तो अब डेटा रियल निकलेगा, मतलब अब हम रियल डेटा निकाल पाएंगे, अब हम रियल डेटा आउट कर पाएंगे। मतलब कैसे, अब हम जान पाएंगे कि रियल में बॉयज कितना है और रियल में गर्ल्स कितना है, रियल में बॉयज कितना है, रियल में गर्ल्स कितना है, वो हम निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो सीधा सा बात है, देखो यहाँ पर क्लियर, ये 2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मतलब 30 का मल्टीप्लाई करो, तो भी गेट 30 दूनी 60। मतलब ये बॉयज है, ये 60 है, 60 है। सिमिलरली गर्ल्स यूनिट में कितना है, 3 है, 3 का गुना करो 30 के साथ, 30 या 90, मतलब लड़की कितनी है, लड़की 90 है, 90, गर्ल्स 90 है। अब देखो यहाँ पर हियर देखो देखो, मतलब अब टोटल स्टूडेंट कितना है, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है। देखो बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट 60 प्लस 90, 90 प्लस देखो कितना है, ये 90, सो यानी 150 है, 150, देखो 150 है, 150 टोटल स्टूडेंट्स 150, टोटल 150 है, 150। इसमें से बॉयज कितना है, बॉयज देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बॉयज 60 है और गर्ल्स 90, ये हमने लिख लिया, कॉपी कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर आगे बोला है कि 30 लड़कों सहित 68 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। मतलब विथ 30 बॉयज 68 स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होते हैं। मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब क्या, मतलब ये बॉयज कितना है, 60 है, बॉयज कितना है, 60 है, तो उसमें से 30 बॉयज पास हुआ। देखो हमारे पास लड़का 60 है, तो उसमें से 30 लड़का पास हुआ है, 30 लड़का पास, देखो ये 30 मतलब ये पास हुआ है, 60 में से 30 पास हुआ है, 30 लड़का से मतलब 60 में से 30 लड़का पास हुआ है, 60 लड़का में से 30 लड़का पास हुआ, ये हमने निकाल दिया। अब आगे बोल रहा है कि देखो
68% छात्र परीक्षा में पास हुआ है, मतलब टोटल का 68% पास हुआ है। टोटल का 68% पास, टोटल कितना? 150 है हमारे पास, टोटल 150 है, मतलब 150 का 68% पास हुआ। टोटल का मतलब 150 का ये 68%, 68% मतलब बट्टा में 100, इतना कुल विद्यार्थी पास हुआ है। इसको हल करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर यार देखो देखो कैसा होगा, देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, कैसे जाएगा, देखो 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 यहाँ पर कैंसलेशन करना पड़ेगा। तो देखो फिर देखो ये जाएगा, देखो ये 150 मतलब देखो देखो 50 तिया 150 होता है। 150 मतलब देखो आप शून्य शून्य को उड़ाओ, उससे बेटर है आप डायरेक्ट ही भाग दो, इसे डायरेक्ट ही भाग दो, वो ज्यादा बेटर है, वो इजी रहेगा। तो 150 को हमने लिखा 50 गुना, इसलिए 100 को भी हम लिख सकते हैं 50 गुना 2, 50 गुना 100 होता है। तो इसी के साथ ये 50 50 गया, तो इधर ऊपर में 3 बचा, इधर नीचे में 2 बचा। अब ये 68 का आधा करना है, तो 68 का आधा देखो कितना होता है, 6 मतलब 60, 60 का आधा 30 होता है, 4 8 का आधा 4 होता है, 34 34। 68 का आधा 34 होता है, फर्क होता है। अब 34 तिया कितना होता है, 34 तिया देखो देखो 34 तिया 34 तिया देखो 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 3 तिया देखो 9 होता है, 4 तिया देखो 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 3 तिया 9 मतलब ये 90 हो गया। देखो 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 ये 3 मतलब एक्चुअल में क्या है 30 है, 30 गुणा 3 हमने क्या 30 या 90 होगा, 90 होगा 90 होगा। अभी 4 4 क्या 12 मतलब 90 में 12 जोड़ना है, 90 में 12 जोड़ना है, तो हमें मिलेगा 102 मिलेगा, 102 मिलेगा, 112 मिलेगा, 112 मिलेगा, 112 मिलेगा, 112 मिलेगा, 112 मिलेगा, 112 मिलेगा। मतलब क्या कुल 150 स्टूडेंट्स में से 112 स्टूडेंट पास हुआ, कुल 150 स्टूडेंट्स में से 112 स्टूडेंट पास हुआ, 112 स्टूडेंट्स पास हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे आउट करेंगे कि देखो गर्ल्स कितना पास हुआ, गर्ल्स कितना पास हुआ है वो निकालेंगे। देखो 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 हमें लड़कियों के बारे में डेटा आउट करना है। देखो हमें लड़कियों के बारे में पूछा, इसलिए देखो लड़की के बारे में सब कुछ निकालना पड़ेगा, लड़की के बारे में सब कुछ निकालना। तो पहले देखो हमें पास न होने वाली लड़कियों का परसेंट निकाला है, तो मतलब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले पासिंग का निकलेगा बाद में फेल का निकलेगा, पहले पास का निकलेगा बाद में फेल का निकलेगा। तो पहले हम ढूंढते हैं कि कितना गर्ल्स पास हुआ। देखो वी नॉट है, हमें पता है कि देखो टोटल 112 पास हुआ है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के, उसमें से लड़का कितना पास है, लड़का 30 पास है, लड़का 30 पास है, लड़का 30 पास है। 112 में 30 को घटाओ, वी गॉट देखो 30 मतलब क्या, देखो 30 मतलब 70 80 82 82 82 82 लड़की पास हुई, एडो गर्ल्स पास हुआ, एडो गर्ल्स पास हुआ। तो फेल कितना है, फेल कितना है, फेल कितना है, तो टोटल गर्ल्स कितनी, टोटल गर्ल्स कितनी, टोटल गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल लड़कियां देखो इधर है ये 90 है, 90 में से आप 82 को घटाओ, 90 में से 82 घटाओ तो वी गेट 8 लड़कियां फेल हुई, 8 लड़कियां नापास हुई, फेल हुई। तो इसका इन्हें परसेंट निकालना है, इसका इन्हें परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए बट्टे में कुछ लगेगा, मतलब ये 8 लड़कियां फेल हुई है, फेल हुई है, फेल अनुत्तीर्ण हुई। पर कुल कितनी लड़कियों में से, कुल लड़की 90, तो नीचे में 90 आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, और इंटू 100% तो आएगा ही आएगा, 100% तो आएगा ही आएगा,
100% तो आएगा ही है। मतलब हमें ये निकालना है कि हमें ये निकालना है, देखो यदि 90 लड़की में से 8 लड़की फेल है तो 100 लड़की होती है हमारे पास, तो कितनी फेल होगी वो हमें निकालना है। यही परसेंटेज का मतलब होता है। हर चीज को 100 में से देखना, 100 पर देखना, उसको परसेंटेज बोलते हैं, कॉल्ड परसेंटेज, प्रतिशत। 90 में से 8 नापास तो 100 में से कितने वो निकाले। तो मतलब उसके लिए पहले तो 90 लिखा नीचे में और 100 से गुणा कर दिया, तो इक्वल इसको हल करना है। देखो यहाँ पर ये 90 में 8 से भाग लग, देखो 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 देखो। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हुआ था, ये एरर हो गया था, यहाँ पर भूल हो गया था। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो देखो बोला था 102, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 112 लिख दिया था, 112 लिख दिया। देखो यहाँ पर 1 से, देखो यहाँ पर 0 आएगा, बीच में 0 आएगा। देखो देखो जब बोला था सही बोला था 102 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब लिखा तो 112 हो गया था, 112 हो गया, मतलब 102 लिखना था, मतलब बीच में 0 लिखना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि 150 स्टूडेंट्स में से 102 स्टूडेंट्स पास हुआ, 102 स्टूडेंट्स पास हुआ, 102 स्टूडेंट्स पास हुआ है। तो अब हम आगे निकालना चाह रहे हैं कि देखो देखो इसमें से कितनी लड़की पास हुई। देखो तो देखो उसके लिए जो लड़का पास है उसको घटाना पड़ेगा, लड़का की जितना पास है उसको घटाना पड़ेगा। तो लड़का 30 को घटाना पड़ेगा, 102 में से 30 को घटाना है, 102 में से 30 को घटाना है। तो देखो ये मिलेगा, देखो हमें 82 नहीं, हमें 72 मिलेगा, 72 मिलेगा, 72 मिलेगा, 72 मिलेगा। 102 में से 30 को घटाना है, देखो 100 में से 30 गया, 70 मिलेगा हमें, और 2 और जोड़ना, मतलब 72 मिलेगा, 72 मिलेगा। मतलब क्या, 72 लड़की देखो पास हुई, 72 लड़की पास हुई, तो फेल कितनी हुई, नापास कितनी, अनुत्तीर्ण कितनी हुई, अनुत्तीर्ण कितनी हुई। देखो उसके लिए जितनी लड़की उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। टोटल लड़की कितनी है, 90 है, 90 है, 90 है, उसमें से 72 को माइनस करना है। 90 में से 72 को माइनस किया, देखो हमें मिलेगा 80, 18 मिलेगा। देखो यहाँ पर 18 8 नहीं, यहाँ पर 18 18 है। मतलब 18 लड़की फेल हुई, 18 लड़की फेल हुई, 18 लड़की फेल हुई। अब इसका परसेंटेज निकालना है। मतलब क्या, 90 लड़की में से 18 लड़की फेल हुई, तो 100 लड़की होती है हमारे पास, तो कितनी फेल होती है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये सीधा सा देखो, ये 18 पंचे 90 होता है, 18 पंचे 90 होता है। अब ये 100 है, तो इस समय 5 बार 20 बार में, 20 टाइम्स में 20 से 5 होता है। यहाँ पर हमें मिलेगा 20%, 20%, 20%, 20%। मतलब क्या, फेल होने वाली गर्ल्स का परसेंटेज देखो कितना, ये 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है। मतलब क्या, ये विकल्प से हमारा सही विकल्प ये। मतलब क्या, यदि 90 लड़के तो उसमें से 18 लड़की नापास है, फेल है, अनुत्तीर्ण है। यदि 100 लड़की होती है, 100 गर्ल्स, उसमें से 20 देखो 20 फेल होगी, 20 फेल होगी, 20 अनुत्तीर्ण होगी। मतलब इन शॉर्ट हर चीज को 100 पर लेके देखना, उसको परसेंटेज बोलते, प्रतिशत बोलते हैं। थैंक यू।